से अगर बहुत ज़्यादा शेप आपको मिल रहा हो तो आप इस शेप को कम करने के लिए मार्क से 6.5 इंच पर हम पॉकेट के मुंह के लिए मार्क करेंगे। अगर आप पैंट में क्रीज लाइन ड्राइंग नहीं करेंगे तो कभी भी पैंट को बैलेंस नहीं। अब इस मार्क के हिसाब से हमने गिद्दी को शेप करना है। तो इस मेथड से हमें रान में लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस मार्क के ज़रिए हम पैंट में सीट की ड्राइंग करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम नैरो बॉटम पैंट की कटिंग करेंगे। पैंट कटिंग के लिए स्क्वायर लाइन कर लें, किनारी को निकालते हुए हम स्क्वायर लाइन करेंगे। एक इंच बेल्ट के लिए निकालेंगे। इस पैंट में हम 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो 1.5 इंच में आधा इंच सिलाई मार्जिन हम पैंट के अंदर रखेंगे और 1 इंच हम बाहर निकाल कर मार्क लगाएंगे। सबसे पहले हम लेंथ का मार्क लगा लेंगे। 37.5 लेंथ है, 37.5 इंच पे मार्क कर लें। 3 इंच हम बॉटम के लिए मार्जिन रखेंगे। अब हम फ्लाई के लिए मार्क करेंगे, जो हमारे पैंट में आसन का मार्क होगा। हम 41.5 हिप साइज पर पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो हम फ्लाई के लिए हिप के चौथे हिस्से पे मार्क करेंगे। 1 इंच एज टेप को बाहर निकालते हुए हमने इस मार्क को लगाना है। 41.5 इंच हिप के हिसाब से 10.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब हम लेंथ में घुटने का मार्क लगाएंगे, जहाँ से हम घुटने की फिटिंग देंगे। तो जितना भी लेंथ का साइज हो उसको हाफ कर लें। तो यहाँ 18.5 इंच हमें हाफ साइज मिल रहा है। इसमें 2.5 इंच और ऐड करेंगे और 21 इंच पर हम घुटने के लिए मार्क करेंगे। फ्लाई के लिए जो हमें मार्क मिला है इसको स्क्वायर लाइन कर लें। घुटने के मार्क को भी स्क्वायर लाइन करेंगे और लाइन के मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर देंगे। जो हमने 3 इंच पर मार्जिन रखा है पैंट की लाइन में, उसको भी स्क्वायर लाइन कर लें। अब हम पैंट में हिप की फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। हिप के चौथे हिस्से पे हम मार्क करेंगे। 41.5 इंच हिप है, तो इसका चौथा हिस्सा 10.25 इंच एक पॉइंट बन रहा है। चौथे हिस्से पे मार्क कर लें और इस मार्क से 2 इंच बढ़ाकर फ्लाई के शेप के लिए मार्क लगा लें। अब इस 2 इंच का क्या मेथड है ये मैं आपको फ्लाई के राउंड से बताऊंगा। कि जब हम फ्लाई को शेप देंगे, जब हमने हिप की फिटिंग के लिए मार्क लगाया है, इस मार्क से स्क्वायर लाइन कर लें। अपने बेल्ट की लाइन तक स्क्वायर लाइन लगानी है, जो हमारे फ्लाई के लिए होगी। फ्लाई को राउंड शेप कर देंगे। अब हम फ्लाई के राउंड को नाप लेंगे। तो हमने फ्लाई के राउंड के लिए 10.25 इंच पे मार्क किया था, तो यहाँ भी 10.25 इंच पे मार्क लगाएंगे, जो हमारे हिप के चौथे हिस्से के हिसाब से है। इस मार्क से फ्लाई की तरफ एक डाउन शेप देंगे। अब जो फ्लाई की शेप तक हमें टोटल साइज मिल रहा है, इसको हाफ कर लेंगे। यहाँ में 12.5 इंच का साइज मिल रहा है, इसका हाफ 6.25 इंच बन रहा है। 6.25 इंच पे मार्क कर लें। कमर के लिए भी फिटिंग का मार्क लगा देंगे। 35.5 इंच कमर का साइज है, जिसका चौथा हिस्सा 9 इंच में 1 सूत कम बन रहा है। मार्क कर लें। पास से अगर बहुत ज़्यादा शेप आपको मिल रहा हो तो आप इस शेप को कम करने के लिए कमर के मार्क को आधा इंच प्लस कर सकते हैं। यहाँ हमने 9 इंच 1 सूत पर मार्क लगाया था, जो कमर के चौथे हिस्से के हिसाब से था। तो इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे, ताकि जो पास से हमारा कमर तक शेप है वो कम हो जाए। बहुत ज़्यादा शेप देने से फिटिंग अच्छी नहीं आएगी।
तो यहाँ अब एक ही जो है शेप हमें मिल गया। अब इस शेप को हम फ्लाई के मार्क तक मैच करेंगे। कमर में जो हमने आधा इंच बढ़ा कर रखा है, इसको हम बैक में एडजस्ट करेंगे। पॉकेट के लिए मार्क कर लें, 2.25 इंच चौड़ाई पर मार्क लगाएंगे और फ्लाई के मार्क से 1 इंच ऊपर हम इसका शेप खत्म करेंगे। एक क्रॉस शेप देंगे हम, आधा इंच उठाकर नीचे से पॉकेट के लिए मार्क कर लें और इस मार्क से 6.5 इंच पर हम पॉकेट के मुंह के लिए मार्क करेंगे, जो तकरीबन हिप के छठे हिस्से पर बनता है। अब हम पैंट में क्रीज लाइन मार्क करेंगे। जो हमने पैंट में सेंटर मार्क लिया है, इस मार्क से एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। अगर आप पैंट में क्रीज लाइन ड्राइंग नहीं करेंगे तो कभी भी पैंट को बैलेंस नहीं कर सकेंगे। अब हमारा बॉटम का साइज 14 इंच है, तो हम बॉटम साइज का अगर चौथा हिस्सा निकालें तो 3.5 इंच बन रहा है। 3.5 इंच को क्रीज लाइन की एक तरफ मार्क कर लें और 3.5 इंच की क्रीज लाइन की दूसरी तरफ मार्क कर लें। ये टोटल साइज 7 इंच बन गया, जो हमारे बॉटम साइज का हाफ बन रहा है। बॉटम के मार्क को इसका अलाइन कर लें, दूसरी तरफ भी हम इसका अलाइन करेंगे। फ्लाई के शेप से बॉटम तक हम एंची टेप को सीधा रख लेंगे और घुटने की लाइन पे मार्क कर लेंगे। इस मार्क से आप पैंट में जिस तरह का शेप चाहें उतना अंदर कर लें। अगर आप नैरो शेप चाहते हैं, फिटिंग के अंदर पैंट चाह रहे हैं, तो आप इसको आधा इंच कम कर लें। आधा इंच कम के बाद हमें क्रीज लाइन तक 4.5 इंच का मार्क मिल रहा है। 4.5 इंच का मार्क हम क्रीज लाइन के दूसरी तरफ करेंगे। अब ये टोटल मार्क 9 इंच हो गया और हमारे घुटने का साइज 15 इंच है, तो हमें घुटने से 1.5 इंच की लूजिंग मिल रही है। अब इस मार्क के हिसाब से हमने गिद्दी को शेप करना है। पास को भी हम इस मार्क के हिसाब से शेप करेंगे। बॉटम से घुटने तक शेप कर दें और घुटने से फ्लाई तक हम इस शेप को मैच करेंगे। अब हम पैंट में फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। बैक कटिंग के लिए फ्रंट को कपड़े के ऊपर बिछा लेंगे। जो फ्रंट कटिंग के बाद हमें सामने कपड़ा मिला है, हमने पलट कर बिछाया है। हमने लेंथ में जितनी लाइन ली है वो बैक के ऊपर लगाएंगे। फ्लाई की लाइन को बैक के ऊपर ले लें और इस लाइन में आधा इंच एक्स्ट्रा डाउन करेंगे। घुटने की लाइन को भी बैक के ऊपर लेंगे और बॉटम की लाइन को भी हम बैक के ऊपर ले लेंगे। बॉटम में 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे, ये हमारा सिलाई मार्जिन होगा। घुटने की तरफ 2.25 इंच का मार्जिन रखेंगे, जिसमें सिलाई मार्जिन और घुटने की लूजिंग ऐड हो रही है। हमने जो फ्रंट पर क्रीज लाइन ली है, इस लाइन से हिप के चौथे हिस्से पे मार्क लगाएंगे, जिसका 10 इंच एक पॉइंट बन रहा है। इसमें 1 इंच और ऐड करेंगे। इस मेथड से हमें रान में कैलकुलेटेड लूजिंग मिल गई है। इसी तरह हम बैक में फिटिंग के लिए फ्रंट से 2 इंच बढ़ाकर मार्क लगाएंगे, जिससे हमें हिप के अंदर एक कैलकुलेटेड लूजिंग मिल जाएगी। इस 2 इंच के मार्क में सिलाई मार्जिन और लूजिंग ऐड है। आप 1.25 इंच सिलाई मार्जिन का रख लें और 1.25 इंच लूजिंग का।
तो ये ऑलराउंड पैंट के अंदर 1.5 इंच की लूजिंग देगा, जो हमें पैंट में हिप के पास से एक परफेक्ट फिटिंग देगी। अब इस मार्क के जरिए हम पैंट में सीट की ड्राइंग करेंगे। आधे इंच की क्रॉस लाइन के साथ हम सीट को ड्राइंग करेंगे और सीट की इस क्रॉस लाइन के साथ ही हम स्क्वायर लाइन लगाएंगे। इस स्क्वायर लाइन से हम बैक की उठान को भी मैनेज कर लेंगे और फ्रंट से इस लाइन को मिला देंगे। ये 1 से 1.25 इंच की उठान हमें मिल गई है बैक के अंदर, जिसके लिए हमने किसी तरह का कोई मेथड यूज नहीं किया है। सीट की गोलाई को ड्राइंग कर देंगे। जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा डाउन किया है उस लाइन पर इस गोलाई को ड्राइंग करेंगे। बैक की गिदरी को ड्राइंग कर लें। थाई से घुटने तक और घुटने से बॉटम तक ड्राइंग कर लेंगे। अब बैक में कमर की फिटिंग का मार्क लगाएंगे 35.5 कमर के साइड में, तो 9 इंच में एक सूत कम पर मार्क करेंगे। 2 इंच सिलाई मार्जिन और डार्ट के लिए ऐड करेंगे। आधा इंच हम फ्रंट में एक्स्ट्रा ऐड कर चुके हैं, तो ये 2.5 इंच का मार्जिन हमें मिल रहा है। इस मार्क को हमने फ्रंट के शेप के साथ रखना है, तो ये 2 पॉइंट बढ़ा लेंगे इस शेप को मैच करने के लिए और फ्रंट के शेप के साथ हम बैक के शेप को भी ड्राइंग कर देंगे। बैक में पॉकेट की मार्किंग करेंगे। 5 से 2 इंच हटाकर पहला मार्क लगा लें और 5.5 इंच पर पॉकेट के मुंह के लिए मार्क कर देंगे। हम बैक में 2 डॉट ड्राइंग करेंगे। दोनों तरफ 1 इंच अंदर हम डॉट ड्राइंग करेंगे। ये दोनों डॉट से 1.5 इंच की फिटिंग कवर में आ जाएगी और 1 से 1.25 इंच सिलाई का मार्जिन होगा। क्योंकि चौथे हिस्से के बाद हमने 2.25 इंच यहाँ पर ऐड किया है और आधा इंच फ्रंट में ऐड किया था, तो ये टोटल 3.25 इंच का साइज बन रहा है। उस 3.25 इंच के साइज में अगर हम 1.25 इंच सिलाई मार्जिन का निकालें तो 1.5 इंच रह जाता है। 1.5 इंच की फिटिंग हम डार्ट के अंदर एडजस्ट करेंगे तो हमें एक परफेक्ट कमर की फिटिंग मिल जाएगी। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। सीट में 2 से 2.5 इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। पास में आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। हम पैंट में रान की लूजिंग चेक करते हैं, तो 12 इंच फ्रंट की चौड़ाई है। 12 इंच में बैक की चौड़ाई को भी नाप लें तो 29 इंच बन रहा है। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन रख लेंगे तो 27 इंच रह जाएगा और जो हमारे पास रान का साइज है वो 23.5 इंच है। तो 23.5 इंच के बाद जो हमारे पास रान में लूजिंग होगी वो 3.25 इंच होगी, जो बहुत कंफर्टेबल लूजिंग है किसी भी पैंट की कटिंग के लिए। यहाँ पर हमने रान में लूजिंग देने के लिए सिर्फ एक ही मेथड यूज़ किया है, जो क्रीज लाइन से हिप के चौथे हिस्से में 1 इंच प्लस करके लगाया था, जो तकरीबन 11.25 इंच एक सूत बन रहा है। आप इस मेथड से नैरो बॉटम पैंट की कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें।